ये स्मार्ट मीटर वाली समस्या जो है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। रोज नए नए समस्या जो है वो उत्पन्न हो रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, उनको कुछ अब समझ में नहीं आ रहा है अब कौन सी परेशानी आ गई है, ये आपको जरूर जानना चाहिए। अगर आप स्मार्ट मीटर धारक हैं तो आप तक ये जानकारी पहुंचनी चाहिए कि आखिरकार वो कौन सी समस्या आन पड़ी है जिसकी वजह से पब्लिक तो परेशान है ही, लेकिन अब इस बार बिजली विभाग के अधिकारी भी परेशान हो गए हैं कि भाई इस समस्या का निष्पादन कैसे किया जाए। क्या हुआ है पूरा मामला, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि स्मार्ट मीटर की वजह से जितनी समस्याएं बिहार में आई है वो किसी से छुपा नहीं है। कभी कभी बिजली बिल का ज्यादा आ जाना, कभी कभी इस तरीके का समस्या आ जाना कि भाई रिचार्ज करने के बावजूद भी आपके घरों में लाइट नहीं आती है, घंटों तक देरों तक लाइट जो है वो कटी रहती है। और इसी संदर्भ में एक और समस्या जो है वो जुड़ गई है। समस्या बहुत विकट है और समस्या यह है कि इस बार 10,000 स्मार्ट मीटर गायब हो गए हैं रिकॉर्ड से। मतलब 10,000 स्मार्ट मीटर लगाए तो गए, लेकिन सरकार के पास, गवर्नमेंट के पास यानी बिजली विभाग के पास उसका रिकॉर्ड ही नहीं है। सर्वर में वो स्मार्ट मीटर गायब बता रहे हैं, लोकेशन यहां का वहां बता रहा है और स्मार्ट मीटर से ठीक से कनेक्शन हो नहीं पा रहा है। इस वजह से लोग परेशान हैं। पहली बार भी इस बात का जिक्र हुआ था कि जो उसमें सिम कार्ड लगा है इसकी वजह से समस्याएं काफी आ रही हैं कि अगर नेटवर्क नहीं रहता है तो रिचार्ज करवाने के बावजूद भी कुछ भी नहीं हो पाता है। और अब इसी तरीके की समस्या जो है वो देखने को मिल रही है, जहां पे स्मार्ट मीटर की वजह से एक बार फिर से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई है। अब क्या मुसीबतें बढ़ी है इसको भी मैं आपको समझा देता हूं पूरा डिटेल्स में। समस्या यह बढ़ी है कि जिन 10,000 मीटर जो है वो सर्वर से गायब हुए हैं उनका अब कोई रिकॉर्ड नहीं है, उनका बकाया कितना है ये कुछ पता नहीं है, आखिरकार वो कितना बिजली जला रहे हैं इसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। और जिनका बिजली का मीटर जो है वो बंद पड़ गया है, यानी जिनका रिचार्ज खत्म हो गया है, उनका बस खत्म ही है, उसको वापस से चालू वो नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसा एक दो लोगों के साथ नहीं हुआ बल्कि 10,000 लोगों के साथ हुआ। अब एक बार फिर से स्मार्ट मीटर को लेके लोग कई तरीके की बातें जो है वो करना शुरू कर दिए हैं कि ये क्या हो रहा है, ये किस तरीके का काम हो रहा है, आखिरकार वो 10,000 स्मार्ट मीटर कैसे गायब हो गए। और इसके ऊपर बिजली विभाग कह भी रहा है कि हमारे पदाधिकारियों की गलती है और इसी वजह से ये सारी समस्याएं आई है। मतलब लोकेशन ठीक से नहीं डालना, ठीक से उनको सेट नहीं करना, और इस वजह से ये सारी समस्या आन पड़ी है। तो देखिए भाई, एक तो पहले ही आपके स्मार्ट मीटर के ऊपर तमाम तरीके के सवाल उठाए जा चुके हैं। स्मार्ट मीटर की वजह से किस तरीके से बिजली बिल बढ़ जाते हैं और लोगों को कितनी समस्या होती है ये सबको पता है। और अब अगर ऐसी स्थिति है जहां पे 10,000 स्मार्ट मीटर आपके सर्वर से ही गायब है तो उन लोगों के बारे में सोचिए। भला उनका तो ठीक होगा जिनके यहां बिजली अभी भी मिल रही होगी और उनका रिकॉर्ड पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन उनकी स्थिति क्या होगी जिनकी बिजली कट गई होगी। वो परेशान होंगे, वो बिजली विभाग का चक्कर लगा रहे होंगे, लेकिन अफसोस वो कुछ कर नहीं पा रहे होंगे। स्मार्ट मीटर के ऊपर एक बार फिर से सवालिया निशान शुरू हो चुके हैं, लेकिन स्मार्ट मीटर तो लगेगा क्योंकि सरकार पूरा एकदम जिद ठान के बैठी है। मतलब नीतीश कुमार जो भी योजना लाते हैं वो सिर्फ योजना नहीं होता, वो जिद होता है। और इस तरीके से जिद के साथ काम करते हैं कि भाई अब तो मतलब स्मार्ट मीटर लग ही जाना चाहिए, तो लगेगा ही। दारूबंदी भले कितना ही फेल हुआ हो, लेकिन हम दारूबंदी का एक टैग लगा के ही चलेंगे। स्मार्ट मीटर चाहे कितना भी बुरा स्थिति में हो, लेकिन स्मार्ट मीटर लगेगा। भूमि सर्वे में चाहे मतलब आपकी स्थिति खराब हो जाए, हालत खराब हो जाए, लेकिन भूमि सर्वे होगा। और नीतीश कुमार कोई परियोजना नहीं लाते, कोई योजना नहीं लाते, सिर्फ अपनी जिद को पूरा करने का एक तरीके से प्रयास करते हैं और कोशिश करते हैं। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके और स्मार्ट मीटर को लेके आप क्या सोचते हैं, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।